आज के इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारे किचन टिप्स एक साथ मिलने वाले हैं। होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का पहला किचन हैक जो है वो है हमारी इस तरह से, जो अभी मौसम चल रहा है, इस मौसम में हमारी जो माचिस है ना वो बहुत जल्दी नमी पकड़ जाती है, क्योंकि वो जलती नहीं है। जलाते हैं तो कई सारी तिलियाँ बेकार हो जाती हैं, यानी कि उनका मसाला छूट के गिर जाता है। तो आप इस तरह से, जैसे मैंने बताया है कि मोस्टली हम लोग प्रेस वगैरह करते हैं तो हमारे घर में प्रेस गर्म होती है, तो आप इस तरह से माचिस जो है ना उसकी नमी को दूर कर सकते हो। इसके अलावा सब लोगों के घरों में अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा एक लंबे समय के बाद जो हमारे फर्नीचर है ना उनकी चमक चली जाती है, और वो कितना भी साफ करें लेकिन साफ करने के बाद वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें चमक बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आज एक ऐसा सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ जिससे कि जो आपका फर्नीचर है ना वो साफ तो हो ही जाएगा, उसके अलावा उसमें एक नई चमक भी आ जाएगी। तो उसके लिए सिंपल पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालनी है और थोड़ा सा विनेगर डालना है, उसके अलावा मीठा सोडा, और उसके साथ ही साथ में आपको डालना है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो है ना वो वुडन फर्नीचर की जान होती है। उसके बाद आपको एक सूखा कपड़ा लेना है और उसकी हेल्प से आपको जो फर्नीचर है ना उस फर्नीचर को अपने साफ कर देना है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इसी तरह से। जिससे आप देखेंगे जो आपका फर्नीचर है ना वो साफ तो हो ही जाता है, उसके अलावा उसमें चमक भी आ जाती है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा होता है इस चीज़ के लिए। और अंतर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट टिप है कि हमारे जो लोहे के चाकू हैं या फिर स्टील के चाकू, एक समय के बाद इनमें जो इनकी शार्पनेस है ना वो एकदम से कम हो जाती है। हम कभी कभी क्या होता है, हम नहीं जा पाते हैं धार लगवाने के लिए, तो हम घर में क्या तरीका यूज करें जिससे हमारा काम चल जाए, और उसके बाद धार तो हमें बाहर से लगवानी पड़ती है। तो एक ये सिंपल सा तरीका है कि जो हमारे एल्यूमिनियम जो फॉल होती है ना उसमें जो रैप होके हमारी दवाई आती है, तो जब भी वो फॉल खाली हो जाती है ना तो उसे आप इस तरह से फंसा के चिमटी की हेल्प से आप इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो चाकू है ना इसकी शार्पनेस बढ़ जाती है। उसके अलावा जो लोहे के चाकू एकदम काले काले से पड़ जाते हैं ना वो भी एकदम से क्लीन हो जाते हैं। और इस तरह से आप यदि आप चिमटी से करोगे तो हाथ जो ना उसमें लगने का डर भी बिल्कुल नहीं रहेगा और बहुत आराम से आपका हो जाएगा। आप चाहें तो हाथ से भी सावधानी से कर सकते हो। और नेक्स्ट टिप है हमारा, इस तरह से जब कपड़े लेके आते हैं तो हैंगर आते ही हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के हल्के हैंगर होते हैं, मोस्टली हम इन्हें फेंक देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये काम के नहीं है। तो आप इन जो हैंगर है ना ये काम के हैं बहुत अच्छे, क्योंकि कभी कभी हम इस तरह से कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, स्वेटर वॉश करते हैं, तो आप इन्हें सुखाने के लिए धूप में यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहें तो इसे अलमीरा में भी, जैसे कपड़े वगैरह है ना उन्हें हैंग करने के लिए यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल भी बेकार नहीं होते हैं, और चूंकि ये प्लास्टिक के होते हैं तो थोड़े से हल्के महसूस होते हैं, लेकिन ये टूटते नहीं हैं कितना भी कैसे भी कर लो। नेक्स्ट टिप है हमारा, जो हम लोग डेली पराठे वगैरह बनाते हैं नॉर्मल वे में बनाते हैं तो उनमें बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले पूरा पराठा बेलो, फिर उसके बाद उसे घी लगाओ, फिर फोल्ड करो, फिर बेलो। तो एक सिंपल सा तरीका मैं शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको जो आपका लोई है ना उसी को पहले लोई बनाते समय उसे 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद उसमें घी लगा के आप जैसा देख पा रहे हैं उस तरह से फोल्ड करके आप पराठे को बेल लीजिएगा, और उसके बाद आप आराम से सेक सकते हो, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लेयर वाला पराठा हमारा बन के रेडी होता है। नेक्स्ट टिप है, अभी जो ना वो नए आलू हैं जैसा कि आपको पता है, तो ये आलू छीलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इन्हें गरम गरम ही छीलना पड़ता है। ज़रा से ठंडे हो गए तो फिर क्या होता है कि आलू के छिलके नहीं निकलते हैं, और गरम गरम छीलने में कभी हमारे नाखून में फंस जाते हैं या फिर हमारे हाथ जलते हैं, क्योंकि गरम आलू हाथ में टच हो जाएगा तो फिर हाथ तो जलेंगे ही। बहुत सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास इस तरह से चम्मच वगैरह अवेलेबल होंगी तो आप क्या कीजिए, चम्मच की हेल्प से आप इस तरह से छील सकते हो, जिससे कि आपके जो नाखून है ना, नाखून आपके ख़राब नहीं होंगे, आपके नाखूनों में आलू नहीं भरेंगे। क्योंकि एक बार यदि गर्म आलू भर गया तो आपको समझ लीजिए कम से कम 10 से 15 दिन आपके नाखून मतलब दर्द करेगा। उसके अलावा ख़राब भी हो सकता है, मतलब दर्द करता रहता है, उसके बाद उसकी जो शेप है वो बेकार हो जाती है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और नेक्स्ट टिप है आज का, देखिए जो कढ़ाई होती है ना इन्हें मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इनमें धोखे यदि रख दिया, और इस समय सर्दी का मौसम है, आप जरा सी मिनट में 1-2 मिनट के अंदर ही इनमें जंग लग जाती है। या फिर इसके अलावा हम जल्दबाजी में हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमने समय पे कढ़ाई को साफ़ नहीं कर पाया सब्जी बनने के बाद, तो सब्जी जो है ना वो इस कढ़ाई में अपने दाग छोड़ जाती है, जिसे हम नॉर्मल साबुन से कितना भी देर साफ करते हैं लेकिन ये छूटती नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एकदम वो दाग बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है, आपको कोलगेट लेना है और थोड़ा सा नमक लेके आपको जो स्क्रबर है ना उसकी हेल्प से आपको रगड़ देना है, जिससे कि जो इसके अंदर जो भी होता है ना एकदम दाग जैसे वो स्टेन एकदम से साफ हो जाते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, बस 1 से 2 मिनट ही लगे और बहुत अच्छे से हमारी कढ़ाई जो ना वो क्लीन हो गई है।
और इसके अलावा नेक्स्ट टिप है कि हमारे अभी जो सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में मोजों को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं और ज़रा से कपड़ों में इधर से उधर बह जाते हैं, मिलते नहीं हैं। और एक कोई ज़रूरत है, दूसरा मिलता है, एक पेयर मिल गया, दूसरा पेयर कहाँ गया पता ही नहीं चलता। तो एक सिंपल सा तरीका है जिससे बहुत जल्दी आपका मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मोजे है ना इन्हें वॉश करें, तो वॉश करने के बाद जब आप इन्हें रखें तो आप हमेशा इस तरह से रखें। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो मोजा लेना है, उसके बाद उसका जो पेयर है ना, उस पेयर को उसके ऊपर रखना है। और रखने के बाद आप 1 इंच का गैप रखें, ऊपर नीचे रखें और फोल्ड करके आप जैसा देख पा रहे होंगे, जो बड़ा वाला हिस्सा है ना उसे नीचे की तरफ मतलब फोल्ड कर देना, जिससे कि वो इसका जो पेयर है ना वो बिल्कुल भी नहीं खुएगा। और एक बार यदि आप फोल्ड करोगे, बार बार ऐसे ही फोल्ड करके रखोगे, क्योंकि इस तरह से हमारे जो पेयर है ना वो एक साथ ही बने रहते हैं। नेक्स्ट टिप है, अभी क्या होता है ना, कभी हम लोग शादी ब्याह किसी फंक्शन में जाते हैं, या फिर क्योंकि वेडिंग सीजन है, बहुत सारी जगह पे हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन जब भी हम लोग कोई फैंसी चूड़ियाँ वगैरह पहन लेते हैं ना, तो इनमें जो शाइनिंग वगैरह होती है वो निकल के गिरने लगती है। या फिर वेडिंग सीजन में हमेशा हम इसे पहन के नहीं रख सकते, क्योंकि हमें काम भी करने होते हैं। और यदि पानी में इस तरह की चूड़ियाँ जो है ना वो हमारी भीग जाती हैं तो हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो एक सिंपल सा तरीका जिससे आपकी चूड़ियाँ जो है ना वो सेफ बनी रहेंगी, और आप बीच बीच में जब चाहें तब आप काम भी करते रहेंगे, और ना तो इनकी शाइनिंग जो है ना वो खाने पीने की चीज़ों में गिरेगी, और इसके अलावा जो है ना ये पानी से जो ख़राब हो जाती है ना वो भी ख़राब नहीं होंगी। सिंपल सा तरीका जैसा आपने देखा, मोजे को काट के आप इस तरह से चढ़ा लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप कभी ट्रेवल करते हो और आपको इस तरह की चूड़ियाँ ले जानी है अदर चीज़ों के साथ रख के, आप चाहते हो इनकी शाइनिंग जो है ना वो दूसरी चीज़ों में मिक्स ना हो, तो आप इस तरह से भी इन्हें पुराने जो मोजे हैं ना इनका यूज कर सकते हो। इस तरह से आप इन्हें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हो, जिससे चूड़ियों के टूटने का जो खतरा होता है ना वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट टिप है, हमारे इस तरह से जो स्वेटर होते हैं ना मोस्टली लेके आते हैं, इनमें फैंसी बटन लगी हुई होती हैं, और 1-2 बार यूज करने के बाद इनकी बटन जो है ना वो निकल के गिर जाती हैं। क्योंकि जब ये हमें मिलते हैं, यानी कि हम मार्केट से लेके आते हैं, तो जो बटन लगाते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से तो लगाते हैं, लेकिन इनके जो धागे होते हैं ना वो खुले होते हैं, वो जल्दी से खुल जाते हैं वॉश करने के बाद। तो सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, आपको लेना है नेल पेंट। नेल पेंट लेने के बाद आपको जहाँ जहाँ पे जो आपका स्वेटर की बटन लगी हुई है ना वहीं वहीं पे आपको लगा देना है। यदि आपका कलरफुल है तो फिर आप किसी भी तरह की नेल पेंट का यूज कर सकते हो धागों के ऊपर। और यदि आपका स्वेटर जो है ना वो बहुत हल्के कलर का है, जिसमें कि जो नेल पेंट है ना उसका कलर दिखेगा, तो आप ट्रांसपेरेंट वाली जो नेल पेंट होती है ना उसका यूज कीजिएगा, इसका बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है, अभी सर्दियाँ हैं, हमें कफ कोल्ड सभी लोगों को है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप जो है ना वो अपना जो कफ कोल्ड है ना उससे राहत पा सकेंगे। तो उसके लिए आपको जो आपके सीधे हाथ का जो अंगूठा होता है ना, यहाँ पे आपको दूसरे हाथ के अंगूठे से प्रेस करना है, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है ना, यानी कि यहाँ पे जो होता है, ये हमारे बॉडी में जो भी कफ जमा होता है उस कफ को बाहर निकालने में काम आता है। क्योंकि इस तरह से रफ करते हैं, जो यहाँ की जो नसें होती हैं उनका कनेक्शन सीधे हमारे नाक के हिस्से में होता है, जहाँ पे मोस्टली कफ जो है ना वो जमा होता है। तो होपफुली आपको ये सारे तरीके पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।